ये है क्लास 10 दरक्सा उर्दू का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो इसमें एक फ़हमीदा है और उसकी मजली बेटी हमीदा, उसके बीच में गुफ्तगू होती है, उसी के बारे में ये है। और ये चैप्टर है, ये एक नोवेल है। तो नोवेल किसे कहते हैं? किसी भी शख्स की हकीकी ज़िंदगी को लिखना नोवेल कहलाता है। ठीक है। तो ये चैप्टर है, इसके जो मुसन्निफ यानी इसके जो राइटर है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। आइए डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जानते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोलटेर में हुई। तो बस इतना याद रखना कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को ज़िला बिजनौर में हुई थी। इनके वालिद का नाम शहादत अली है। इनके नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह है। इन्होंने इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हासिल की। वालिद से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और मौलवी नसीरुल्लाह से भी अरबी और मायारी किताबों की तालीम हासिल की। यानी डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने वालिद से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और एक मौलवी थे जिसका नाम था मौलवी नसीरुल्लाह, उससे भी अरबी और मायारी किताबों की तालीम हासिल की। आगे की तालीम के लिए दिल्ली गए और आगे की तालीम हासिल करने के लिए डिप्टी नज़ीर अहमद दिल्ली चले गए। आगे है 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिला हुए। यानी 1845 ईस्वी में वो दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और 1853 तक दिल्ली में मुफीम रहे और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में ही रहे। उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हो गई। तो जब दिल्ली में थे तो उसी समय मौलवी अब्दुल खालिक की जो पोती थी उससे इसकी शादी हो गई। हसूल मास के लिए पंजाब गए। हसूल मास का मतलब पैसे कमाने के लिए वो दिल्ली से चले गए पंजाब। कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हुए। तो ये जो कानपुर मदारिस है वहाँ के डिप्टी इंस्पेक्टर भी हुए। यहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया और उसी दौरान 1857 ईस्वी में गदर का वाक़या पेश आया, फिर दिल्ली वापस आ गए। तो कानपुर के जो मदारिस में जो इंस्पेक्टर थे वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसी दौरान गदर का हादसा हुआ, गदर का वाक़या हुआ और फिर वो दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली आकर के इसने नॉवेल लिखना शुरू किया। और हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले नॉवेल निगार इसको कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये उर्दू का अव्वलीन यानी सबसे पहले नॉवेल निगार है, नॉवेल लिखने वाले हैं। इनके कौन-कौन से नॉवेल हैं? तो पहला है मिरातुल उरूस जो कि 1869 ईस्वी को शाये हुआ। दूसरा है नबातुल नअश जो कि 1872 में शाये हुआ। अगला है तौबतुल नशूह जो कि 1877 को शाये हुआ। और अगला नॉवेल है फसाना मुब्तला 1855 में शाये हुआ। और इब्नुल वक्त। तो ये सारे इसके लिखे हुए नॉवेल है। इसकी जो आखिरी नॉवेल है, आखिरी नॉवेल का नाम है रोए ज़ादक़ा। तो रोए ज़ादक़ा नाम का ये आखिरी नॉवेल है इसका, जो 1884 ईस्वी में शाये हुआ। और डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल 28 दिसंबर 1910 को फालिज के असर से हुआ। यानी 28 दिसंबर 1910 को इसका इंतकाल फालिज बीमारी की वजह से हो गया। अब देखें ये चैप्टर है, ये गुफ्तगू है इसके बीच में फ़हमीदा और उसकी मजली बेटी हमीदा के बीच में। तो इसके किरदार कौन कौन है? तो एक तो फ़हमीदा है और फ़हमीदा की जो शोहर है वो है नशू। तो फ़हमीदा और नशू इनके दो लड़के होते हैं, एक का नाम सलीम और दूसरे का नाम कलीम रहता है और इनकी 3 बेटियां होती है।
पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी का नाम आलिया, जो कि सबसे बड़ी बेटी है, और ये थोड़ा इसका दिमाग कम होता है, ये थोड़ा धीमे मिजाज की रहती है। और दूसरी मझली बेटी जो है उसका नाम है हमीदा, जो कि मझली बेटी है। और नन्ही बउआ ये सबसे छोटी बेटी है, और ये अभी बहुत छोटी होती है, अभी दूध पीती होती है, तो सबसे छोटी बेटी है नन्ही बउआ। तो ये चैप्टर है, इसमें फहमीदा और उसकी मझली बेटी हमीदा के बीच गुफ्तगू है। तो एक दिन फहमीदा अपने शौहर नसू से कहता है कि आपको पता है मेरी बेटी हमीदा आपको नमाज पढ़ते हुए देखकर हमसे क्या सवाल करती है। वो कहती है कि माँ, जो कुछ दिनों से अब्बा जान मुंह हाथ धो करके चटाई में खड़े हो जाते हैं, अदब के साथ कुछ पढ़ते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। अब्बू जान ये क्या करते हैं? उसकी माँ फहमीदा बोलती है कि तुम्हारे अब्बू नमाज पढ़ते हैं। तो हमीदा हमीदा बोलती है कि ये नमाज क्या होता है? तो फहमीदा बोलती है कि खुदा की इबादत को नमाज कहते हैं। तो फिर उसकी बेटी हमीदा बोलती है कि ये खुदा क्या चीज़ है? तो फहमीदा बोलती है कि क्या तुम्हें खुदा के बारे में नहीं पता? तुम खुदा को नहीं जानती हो? तो हमीदा बोलती है कि नहीं, हमने लोगों से सुना है, लोग जो है खुदा को नाम लेकर के कसम खाते हैं, कस्में खाते हुए हमने सुना है। क्या खुदा बेजान है? तो फहमीदा बोलती है कि तौबा करो, खुदा बेजान नहीं है। खुदा हम सबको पैदा करने वाला है, वही हम सबको रोजी रोटी देता है, और वही हम सबको मारता है, वो जब चाहे हमको मार सकता है। तो हमीदा बोलती है अपने अब्बू अब्बू नसू से कि अब्बू जान आपको भी खुदा ने पैदा किया है? तो नसू बोलता है कि हाँ, हमें खुदा ने पैदा किया है। फिर बोलता है क्या हमको खुदा ने पैदा किया है? तो बोलते हैं हाँ, तुमको भी खुदा ने पैदा किया है। क्या ये नन्ही बउआ है, इसको भी खुदा ने पैदा किया है? तो बोलते हैं कि हाँ, इसको भी खुदा ने पैदा किया है। तो फिर हमीदा अपनी माँ से बोलती है कि अम्मी जान, क्या हमारे घरों में खाना नहीं बनता? तो उसकी अम्मी बोलते हैं कि हाँ, खाना तो बनता है। तो फिर आप क्यों बोलते हैं कि हमें रोजी रोटी यानी खाना खुदा देता है? तो उसकी माँ हमीदा बोलती है कि देखो, हम जो खाना पकाते हैं वो खेतों में उगता है, और खेतों में फसलों में ये दाने और ये जो सब्जियां है वो कौन उगाते हैं? वो जो है खुदा के करम से ही उगता है। खुदा ऊपर से बारिश करता है जिसकी वजह से मेवे और फल और सब्जियां उगते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। हमीदा बोलती है अपनी माँ से कि माँ, खुदा और हम में कोई रिश्ता है? तो उसकी माँ फहमीदा बोलती है कि हाँ, खुदा और हम में मालिक और गुलाम का रिश्ता है। खुदा हमारे मालिक हैं और हम सब उनके गुलाम हैं, सारी औरतें उनकी लौंडियाँ हैं। हमीदा बोलती है कि हम जो है अपने हमारे घरों में जो नौकर है, तो नौकर जो है अपने मालिक का तो खिदमत करता है, जी हुजूरी करता है, तो क्या हम लोग भी खुदा का कोई काम करते हैं? तो फहमीदा बोलते कि हाँ, तुम्हारे अब्बू जो नमाज पढ़ते हैं यही तो काम है जो हम सबको करनी चाहिए। तो हमीदा बोलती है कि खुदा तो हम सबको रोजी रोटी देता है, तो हम सबको खाना खिलाता है, तो हम सबको खुदा की इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, हम सबको नमाज पढ़नी चाहिए। तो फिर हमीदा बोलती है अम्मी जान, खुदा तो आपको भी खाना देता है, तो आपको भी नमाज पढ़नी चाहिए, आप नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। तो फिर ये जो फाहमीदा है ये थोड़ा सा शर्मा जाती है, और मन ही मन में बोलती है कि आज हम अगर नमाज पढ़ते तो आज ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो फहमीदा बोलती है कि देखो, खुदा की कुछ लौंडियाँ ऐसी होती है जो नमक हराम और आलसी होती है, और मैं उसी तरह की लौंडिया हूँ। तो फिर ये हमीदा बोलती है कि ये जो हमारे अब्बू जान हैं ये भी तो कुछ दिनों से ही नमाज पढ़ रहे हैं, जब से वो बीमारी से उठे हैं तब से नमाज पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो नमाज नहीं पढ़ते थे। खुदा तो बहुत नाराज हुआ होगा। तो फहमीदा बोलते कि हाँ, खुदा बहुत नाराज हुए होंगे। तो हमीदा बोलते क्या खुदा हमारे खाने को छीन लेंगे? क्या खुदा हमें खाना देंगे? खुदा तो बहुत नाराज हो गए हमसे। और ये हमीदा घबरा जाती है। तो उसकी माँ बोलती कि नहीं, घबराओ नहीं, खुदा
किसी की भी रोजी रोटी को नहीं छीनता है, वो सबको हमेशा खाना खिलाता है, वो सबको रोजी देता है। हमीदा बोलते हैं कि माँ, खुदा हम सबको रोजी देता है, हम सबको खाना खिलाता है, तो हम सबको तो खुदा की और भी जो दिलो जान से इबादत करनी चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए। उसकी माँ बोलती है कि हाँ, हम सबको दिलो जान से खुदा की इबादत करनी चाहिए। तो हमीदा बोलती है कि माँ, हम तो खुदा की इबादत नहीं करते हैं, हम तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो क्या खुदा मेरे खाना को छीन लेंगे? फिर ये घबरा जाती है। तो हमीदा बोलती है कि देखो, घबराओ नहीं, खुदा तुम्हारे खाना को नहीं छीनेंगे, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम पे नमाज फर्ज नहीं है। तो फिर हमीदा बोलती है कि क्यों, खुदा हमारे खाना को क्यों नहीं छीनेंगे? तो हमीदा बोलती है कि देखो, खुदा तुम्हारे खाना को इसलिए नहीं छीनेंगे क्योंकि तुम अभी उसका खाना खा के बरी हो जाओ और फिर खुदा का काम करना। तो हमीदा बोलती है कि हम तो अभी आपके कामों में हाथ बटा लेते हैं, हम आपके लिए पान बना लेते हैं, हमारे अब्बू को वजू के लिए पानी दे देते हैं, नन्ही बउआ का दिल भी बहला लेते हैं, हम तो ये सारे काम कर लेते हैं। क्या हम खुदा का छोटा सा काम नहीं कर सकते? क्या हम खुदा की इबादत नहीं कर सकते हैं? तो उसकी माँ फाहमीदा बोलती है कि देखो, इसमें जो है कुछ पढ़ना भी पड़ता है। तो हमीदा बोलती है कि क्या पढ़ना पड़ता है? तो फहमीदा बोलती है कि इसमें खुदा की तारीफ की जाती है, खुदा का शुक्र अदा किया जाता है, अपने गुनाहों का इकरार किया जाता है और अपने गुनाहों के बख्शिश की माफ़ी मांगी जाती है और खुदा से रहमत की तमन्ना की जाती है। तो हमीदा बोलती है कि हमारे अब्बू तो जब नमाज पढ़ते हैं तो वो किसी दूसरे ज़बान में बातें करते हैं। तो फहमीदा बोलते हैं कि हाँ, वो अरबी ज़ुबान में नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमीदा बोलती है कि अम्मी, क्या आपको अरबी ज़ुबान आती है? तो फहमीदा बोलती है कि नहीं, हमें नहीं आती है। तो हमीदा बोलता है, क्या अल्लाह ताला सिर्फ़ अरबी ज़ुबान को ही समझ सकता है? तो फहमीदा बोलती है कि नहीं, अल्लाह ताला किसी भी ज़ुबान को समझ सकता है। खुदा हम सब के दिलों को जानने वाला है, वह हर जगह मौजूद है। तो हमीदा बोलती है, क्या खुदा यहाँ भी मौजूद है? तो फहमीदा बोलते कि हाँ, खुदा हमारे यहाँ भी मौजूद है, हमारे सामने भी खुदा है। तो हमीदा और भी घबरा जाती है और अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ लेती है और उसकी अम्मी को भी बोलती है कि अम्मी, आप भी सर पे दुपट्टा लगा लीजिए। और फिर ये जो है सहमी हुई अपनी माँ फहमीदा के गोद में चली जाती है और जाकर के वो जो है वहाँ पे सो जाती है। तो सोने के बाद फहमीदा उसको वहाँ से उठा के खटिया में सुला लेती है और फहमीदा जो अपने शौहर नसू है उससे कहते हैं कि देखो, मेरी बेटी कितना अजीब तरह की सवाल करती है, क्या मेरी बेटी को कुछ तो हुआ नहीं है? तो नसू बोलता है कि नहीं, इस उम्र में जो है वो बच्ची को अपने मज़हब के बारे में जानने का शऊर होता है, तो ये हमारी बेटी की समझदारी है, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। तो नसू बोलता है कि देखो फहमीदा, ये जो हमारी 3 बेटियाँ हैं ना, इन तीनों बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम तुम करो और ये जो हमारे दोनों बेटे हैं सलीम और कलीम, इन दोनों को हम पढ़ाते। तो उसकी बीवी फहमीदा बोलती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे और तुम दोनों बेटों को पढ़ाना। तो इसी के साथ ये गुफ्तगू ख़त्म होता है, ये नोवेल ख़त्म होता है। अब आइए इसके कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, नज़ीर अहमद 6 दिसंबर 1836 को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरीटर में पैदा हुए। अगला सवाल, नज़ीर अहमद के किसी 2 नोवेल का नाम लिखें। नज़ीर अहमद के 2 नोवेल दर्जे झेल है, कौन-कौन है? सबसे पहला है मिरातुल उरूश, दूसरा है नबातुल नाश। अगला सवाल है, फहमीदा और हमीदा नसू की कौन थी? तो देखो, इसका जवाब है फहमीदा नसू की बीवी थी और हमीदा नसू की बेटी थी। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद किसकी तालीम व तरबियत के लिए नोवेल लिखे? तो जवाब है नज़ीर अहमद बेटी की तालीम व तरबियत के लिए नोवेल लिखे।
अगला सवाल है, ज़ेरे निसाब नोवेल की इक़्तिबास से दो किरदारों के नाम लिखिए। तो इस नोवेल के दो किरदार कौन कौन है? तो ज़ेरे निसाब नोवेल के इक़्तिबास से दो किरदार दर्जे झेल है। कौन कौन? पहला है फ़हमीदा और दूसरा उसकी मझली बेटी हमीदा। आखिरी सवाल है, नोवेल किसे कहते हैं? तो नोवेल किसे कहते हैं? नोवेल ऐसी नसरी सनफ़ है, नसरी मतलब आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई सनफ़। तो नोवेल ऐसी नसरी सनफ़ है जिसमें किसी इंसान की ज़िंदगी, माहौल और रोज़मर्रा के मामलात को पेश किया जाता है। यानी नोवेल में किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में, वहाँ के माहौल और उसकी रोज़मर्रा के मामलात के बारे में पेश किया जाता है, लिखा जाता है। इसी को हम लोग नोवेल कहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।